वेलकम टू द क्लास। आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में जो है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स है। सबसे पहले जो है मैट्रिसेस का मीनिंग क्या है। मैट्रिसेस जो है 1857 में आर्थर केले ने मैट्रिक्स को यूज़ किया था। मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स असल में मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अहम टूल है। इसी के ज़रिए से मैथमेटिक्स की बहुत सारी कैलकुलेशन जो है होती है। एक ऐसा कैलकुलेशन जो आप दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैट्रिक्स के ज़रिए बहुत ही आसानी से उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास जो है सिस्टम ऑफ लीनियर, आपके पास सिस्टम ऑफ सिमेट्रिनियस लीनियर इक्वेशंस हो, उसका जो कोफिशिएंट्स है उसकी जो सॉल्यूशन है बहुत ही आसानी से मैट्रिक्स के ज़रिए हो सकती है। और मैट्रिसेस जो है बहुत सारी ब्रांचेस में यूज़ होती है, जैसे कि जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है और कंप्यूटर के लिए, सर टीवी के लिए, दूसरे सारे आपके पास जो रोड्स है वगैरह वगैरह इसमें जो है मैट्रिसेस यूज़ होती है। और दूसरे साइंसेस में भी यूज़ होती है, जैसे कि आप जो है कॉस्ट एस्टिमेशन है उसमें भी मैट्रिसेस यूज़ होती है, और जो है सेल्स प्रोजेक्शंस है उसमें भी होती है, बजटिंग में यूज़ होती है, और जो है यार आपके पास बायोलॉजी में भी यूज़ होती है, जेनेटिक में यूज़ होती है, इकोनॉमिक्स में यूज़ होती है, और जो है साइकोलॉजी में यूज़ होती है। और दूसरे जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है उसमें मैट्रिसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है वो किस तरह है। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो है इन आर रेक्टेंगुलर array of elements into rows and columns। जैसा कि फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी कि मैट्रिक्स के आपके पास यानी एलिमेंट्स का एक ऐसा अरेंजमेंट है जो स्क्वायर शेप में हो या रेक्टेंगुलर शेप में हो। जैसे कि आपके पास नंबर है 1 2 3 है। अब इस नंबर को आपने क्या कर लिया, रोज़ और कॉलम की शेप में, आपके पास ये क्या है, रोज़ है और आपके पास कॉलम है, यानी रोज़ और कॉलम शेप में आपने इसको एक्सप्रेस कर लिया। इसी को कहते हैं मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स को हम लोग हमेशा यानी कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करते हैं कि जो एलिमेंट्स है यानी आपके पास जो अंदर की जो एलिमेंट्स है इसको हम लोग हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट से इसको यूज़ करते हैं। अब मैट्रिसेस को हम लोग इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, a इज इक्वल टू a11 a12 टू a1n, और यहाँ पे आपने am1 और आपने क्या कर लिया amn, यानी क्या यहाँ पे जो है इसका इस मैट्रिक्स में जो है आपके पास जो रोज़ है, रोज़ की तादाद क्या है m है, और कॉलम्स की तादाद क्या है n है। यानी मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, a इज इक्वल टू ai j। यहाँ पे जो आपके पास जो i है ये रो को शो करती है और जो j है वो कॉलम को शो करती है। अब जो है मैट्रिसेस का ऑर्डर किस तरह है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है बहुत ही सिंपल है। यानी आपके पास एक मैट्रिक्स में जितने रोज़ है और कॉलम्स है, रोज़ और कॉलम्स की तादाद को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि आपके पास ये मैट्रिक्स जो है इसमें क्या है, m रोज़ है और n कॉलम है। अब इसको हम लोग किस तरह नोट करते हैं, m/n। इसका मतलब ये है कि आपके पास इसमें m रोज़ है और n कॉलम्स है, यही ऑर्डर भी है। अब देखो इसको हम लोग इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, m क्रॉस n। यहाँ पे मतलब ये है कि आपके पास इस मैट्रिक्स में m रोज़ है और n कॉलम्स है। अब जो आपके पास मैट्रिक्स a इक्वल टू 1 2 3 4, अब इसमें रोज़ कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, इसमें जो है 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है। इसको हम लोग किससे नोट करते हैं, यानी 2 क्रॉस 2। ऑर्डर ऑफ ए क्या है, आपके पास 2 क्रॉस 2 है या 2/2 है। इसके बाद जो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिक्स जो है कब इक्वल हो सकते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स क्या है, बी है ए बी सी डी। अब जो है ए और बी तब इक्वल हो सकते हैं अगर बी का ऑर्डर और ए का ऑर्डर सेम हो, और इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है ये भी सेम होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट जो है इसका सेकेंड एलिमेंट ये भी सेम होना चाहिए। यार मतलब ये है कि ए का वैल्यू 1 होना चाहिए, बी का वैल्यू 2 होना चाहिए, और सी का वैल्यू जो है 3 होना चाहिए, डी का वैल्यू जो है 4 होना चाहिए, तब जो है ए और बी इक्वल हो सकते हैं। इसके बाद है मैट्रिक्स की टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। types of
मैट्रिक्स में सबसे पहले जो टाइप्स है वो क्या है, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। A matrix A is equal to Aij is called a row matrix if it have only one row and n columns। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो है यानी कॉलम्स बहुत सारे हो और रो सिर्फ वन हो। जैसा कि के बाद मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 एंड सो ऑन। आपके पास क्या है यानी n तक है, A1 n। ये क्या हुआ आपके पास रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो है और कॉलम जो है बहुत सारे हो सकते हैं। फिर जो है इसका बाद जो है सेकंड वन जो है वो क्या है, वो जो है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो और रो जो है बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू, इसमें जो है A11 A21 A31 और AM1। यानी क्या इसमें जो है रोज़ बहुत सारे हैं और कॉलम कितने हैं, कॉलम जो है 1 है एंड m बाई 1। इसका ऑर्डर जो है m बाई 1 है। उसका जो ऑर्डर था वो क्या था, 1 बाई n। इसके बाद जो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix of order m by n is called square matrix if m is equal to n। यानी अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो इसमें ऑर्डर क्या हो, सेम हो। यानी आपके पास एक मैट्रिक्स है, सपोज करिए आपने एक मैट्रिक्स ले लिया, पास ए है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें जो रोज़ है, रोज़ कितने हैं, रोज़ 3 है और n कितने हैं, 3 है, यानी 3 बाई 3 है। यानी कि इसमें जो रोज़ है और आपके पास जो कॉलम्स है दोनों की तादाद जो है वो सेम है। वो मैट्रिक्स जो है क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। इसके बाद जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है अगर आपके पास एक मैट्रिक्स जिसमें जो है m रोज़ हो और n कॉलम्स हो और दोनों में जो है m और n इक्वल ना हो। यानी क्या मतलब है, आपके पास जो रोज़ और कॉलम्स की तादाद जो है वो सेम ना हो, वो मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। जैसा कि आपके पास एक मैट्रिक्स है A है, अब एक मैट्रिक्स है उसमें क्या है 1 2 3 4 5 6। इसमें जो है आपके पास जो रोज़ है, रोज़ कितने रोज़ है, में 2 रोज़ है और कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स है। यानी क्या हुआ, आपके पास जो रोज़ है m है, m और n जो है इक्वल नहीं है, यानी रोज़ की तादाद जो है कॉलम्स के बराबर नहीं है, इसीलिए इसी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहती है। आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है B है 1 2 3 4। अब इसमें जो रोज़ है, रोज़ क्या आपके पास 2 है और n के कितने हैं, 2 है, m इज इक्वल टू n है। अब ये मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं कहलाती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिर्फ वो मैट्रिक्स है जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो। इसके बाद जो है फिफ्थ जो है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स matrix A is equal to Aij, J is called scalar matrix, scalar matrix if Aij is equal to 0
फॉर ऑल के पास क्या, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। आपके पास जितने रोज है और कॉलम्स है ये सारे जो है क्या ज़ीरो हो मा सिवा एंड ए आई जे नॉट इक्वल टू ए आई जे इक्वल टू के इफ आई इज इक्वल टू जे। क्या मतलब हुआ, आपके पास एक मैट्रिक्स है उसमें जो ith रो है और जे है, यानी सारी जो है आपके पास जितने कॉलम्स में जितने एलिमेंट सारे ज़ीरो है मा सिवा है वो एलिमेंट जिसमें जो है आई और जे इक्वल हो। क्या मतलब इसका हुआ, के पास एक मैट्रिक्स ए है, आपने ए ले लिया, यानी आई जो है आई और जे तब इक्वल हो सकते हैं आपके पास कौन सी एलिमेंट सबसे पहले जो एलिमेंट क्या है वो A11 है, फिर जो है आपके पास A12 है, आपके पास वो A13 है, A21 है, A22 है और A23 है, A31, A32 और A33। अब देखो इसमें जो है आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो है आई और जे इक्वल है 1 है, और यहाँ पे आई जे इक्वल है 2 है, यहाँ पे जो है आई जे इक्वल है 3 है, और बाकी जो यहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं है, यहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं है, यहाँ पे आई जे इक्वल नहीं है, ये सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होना चाहिए A11 पे के होना चाहिए, यहाँ पे ये ज़ीरो हुआ, ये ज़ीरो हुआ, ये ज़ीरो हुआ, ये ज़ीरो हुआ, ये के हुआ, ये ज़ीरो हुआ, ये ज़ीरो हुआ, ये के हुआ। इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। यानी आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज है वो सारे जो है स्केलर, आपके पास जो है कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। यानी ए मैट्रिक्स जो है कोई भी हो सकता है। अगर आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है बी इज इक्वल टू 2 0 0 0 0 2 0 0 2, ये भी क्या आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है। और सी जो है आपके पास 1 0 0 और 0 0 2 0 0 3। अब सी जो है आपके पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि आपके पास जो आई और जे जो इक्वल है यहाँ पे जो है सेम नंबर नहीं आ रहा है, 1 2 3 डिफरेंट आ रहे हैं, इसीलिए क्या हुआ, ये सी जो है वो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। वो ये कौन सा मैट्रिक्स आपके पास, डायगोनल मैट्रिक्स है। अब जो है क्या डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपके पास एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is called diagonal matrix, diagonal matrix if Aij is equal to 0 for all I not equal to j, and Aij not equal to 0 if I equal to j। सपोज करिए आपके पास एक मैट्रिक्स है A है, और A11 और A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। अब जो है आपके पास जहाँ पे आई जे इक्वल ना हो वो ज़ीरो है, वो क्या आपके पास यहाँ पे A11 यहाँ पे आई जे इक्वल नहीं है, ये ज़ीरो हुआ, यहाँ पे आई जे इक्वल नहीं क्योंकि यहाँ पे 1 है, 3 इक्वल नहीं, ज़ीरो हुआ, और यहाँ पे जो है 2 1 है, आई जे इक्वल नहीं है, ज़ीरो हुआ, यहाँ पे आई जे इक्वल नहीं है, ज़ीरो हुआ, यहाँ पे क्या है 2 2 है, और यहाँ पे आई जे इक्वल नहीं, ज़ीरो हुआ, ये ज़ीरो हुआ, और यहाँ पे क्या है ये 3 3 है। अब जो है आपके पास क्या हो, आई जे इक्वल नहीं, यहाँ पे सारी आई जे क्या ज़ीरो है, और जहाँ पे आई जे इक्वल हो वो ज़ीरो ना हो, यहाँ पे कम से कम जो है एक एलिमेंट जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तब जो है वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल है C इज इक्वल टू 1 0 2 0 0 3 0 0 0, यहाँ भी ज़ीरो है। अब जो ये मैट्रिक्स भी क्या डायगोनल है, क्योंकि यहाँ पे जो है कम से कम जो है यानी 2 एंट्री जो है वो ज़ीरो नहीं हुए, कम से कम एक जो नहीं होना चाहिए, अगर 2 हुए फिर भी डायगोनल है, अगर एक एलिमेंट्स यहाँ पे यानी ना ज़ीरो हुआ फिर भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब देखो आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है डी है, आपने ले लिया यहाँ पे 2 0 0 0 0 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स भी डायगोनल है, क्योंकि यहाँ पे जो है
ये इसकी डायगोनल एंट्रीज में जो है सिर्फ एक एलिमेंट जो है वो ज़ीरो नहीं है, इसीलिए मैट्रिक्स क्या कहलाती है, डायगोनल कहलाती है। अब जो है इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहती है, प्रिंसिपल डायगोनल। और इसके बाद जो है आपके पास नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो है सारे एंट्रीज क्या हो, ज़ीरो हो। जैसा कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, वो है 0 0 0 0 और दूसरा मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0 0 0। क्या इसको कहते हैं, नल मैट्रिक्स। और इसके बाद जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो कौन सा मैट्रिक्स है, यानी मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स आपके पास वो स्केलर मैट्रिक्स जिसमें जो है आपके पास जो के है, के जो है 1 के इक्वल हो। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स वेयर के इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसा कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू के 0 0 0 0 के 0 0 के। अब जो है अगर हम लोग के की वैल्यू जो है 1 फुट करें तो क्या आएगी, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है।